हर साल जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, अपने साथ एक अजीब सी वेव भी लाती हैं। ऑफिस में कोई बीमार, बाजार में हर कोई खांसी का शिकार, स्कूल्स में आधी क्लास फ्लू की वजह से गायब। एक आदमी बीमार होता है और फिर देखते ही देखते पूरा घर लपेट में आ जाता है। तो सवाल ये है कि ये फ्लू सर्दियों में इतना ज्यादा क्यों फैलता है? ज्यादा ठंड की वजह से होता है, या फिर ठंडे पानी या स्प्रिंग की वजह से, या फिर इसके पीछे कोई साइंसी राज है कि फ्लू सर्दियों में इतना ताकतवर क्यों हो जाता है? इसके अलावा ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम फ्लू से कैसे अपने आप को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। आइए इन सवालात के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये फ्लू है क्या। फ्लू, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में इन्फ्लुएंजा कहते हैं, दरअसल एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। ये वायरस खास तौर पर सांस लेने वाले ऑर्गन्स यानी नाक, गले और लंग्स को मुतासिर करता है। इसके आम अलामात यानी सिम्टम्स में तेज बुखार, खांसी, नाक बंद, गला खराब, बदन में दर्द, सुस्ती और सर दर्द शामिल हैं। बच्चों में कुछ दूसरी अलामात जैसे पेट दर्द, उल्टी या लूज मोशंस भी हो सकते हैं। ये कॉमन कोल्ड यानी आम सर्दी से मुख्तलिफ है, ज्यादा सिवियर होता है और तेजी से फैलता है। फ्लू ज्यादातर सांस और गंदे हाथों के जरिए जिस्म में दाखिल होता है, जब हम खांसी या छींक के इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स या सरफेसेस से कांटेक्ट में आते हैं। फ्लू खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों, हामला खवातीन और उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जो क्रॉनिक डिजीजेस का शिकार होते हैं, क्योंकि इन ग्रुप्स में फ्लू ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन, निमोनिया, हॉस्पिटलाइजेशन और हत्ता के मौत तक का सबब बन सकता है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल फ्लू के 3 से 5 मिलियन सीवियर केसेस रिपोर्ट होते हैं और 3 लाख से 6 लाख तक लोग हर साल फ्लू से वफात पा जाते हैं, और ये ज्यादा सर्दियों में होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से फ्लू सर्दियों में ज्यादा तेजी से फैलता है। ठंडी और खुश्क हवा वायरस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसकी वजह ये है कि फ्लू वायरस के ऊपर एक चर्बी यानी फैट की लेयर होती है। गर्मियों में ये लेयर पिघल जाती है और वायरस कमजोर पड़ जाता है, लेकिन सर्दियों में ये लेयर सख्त और स्टेबल बन जाती है। इस वजह से वायरस हवा में मुख्तलिफ चीजों की सरफेसेस पर, यहाँ तक के करेंसी नोट्स पर ज्यादा देर जिंदा रहता है। खुश्क हवा में आपकी छींक के ड्रॉप्स हल्के होकर हवा में घंटों तैरते रहते हैं। अगर आप एक बंद कमरे में हैं, तो आप उन्हीं जरासीम को सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं जो किसी ने 15 मिनट पहले छोड़े थे। सर्दियों में हम इंडोर ज्यादा वक्त गुजारते हैं, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते हैं और अक्सर हीटर चलाते हैं और सब एक साथ बैठते हैं। जब बहुत से लोग एक दूसरे के करीब होते हैं और हीटर के इस्तेमाल से हवा खुश्क होती है, तो वायरस को फैलने का मौका मिल जाता है। खुश्क हवा की वजह से हमारे नाक और गले में मौजूद हिफाजती लेयर, जिसे म्यूकस कहते हैं, ड्राई और वीक हो जाती है और वायरस को जिस्म में दाखिल होने से नहीं रोक पाती। नाक के अंदर छोटे बाल, जिन्हें सीलिया कहते हैं, उनका काम जर्म्स को बाहर निकालना है, मगर खुश्क ठंड की वजह से ये सीलिया सुस्त हो जाते हैं और ठीक से काम नहीं करते। दूसरी तरफ कम सनलाइट की वजह से विटामिन डी कम मिलती है, जिसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। बड़े शहरों खसूसन लाहौर और इस्लामाबाद में स्मोक का मसला सर्दियों में ही होता है, जो कि फ्लू का भी सीजन है। स्मोक में मौजूद जहरीला मवाद और टॉक्सिक गैसेस पहले ही से नाक, गले और लंग्स के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लू वायरस के लिए अटैक करना आसान हो जाता है। तहकीक के मुताबिक ज्यादा एयर पोल्यूशन वाले इलाकों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रिस्क 20 से 30% तक बढ़ जाता है। तो आप भी यकीनन अपने बचपन से ही सुनते आए होंगे कि फ्लू क्यों हो जाता है। तो आइए फ्लू के बारे में चंद गलत फहमियों पर रोशनी डालते हैं। ठंड लग गई थी इसलिए फ्लू हो गया। गलत। फ्लू वायरस की वजह से होता है। ठंड तो सिर्फ वायरस को फैलने में मदद देती है। मना किया था ना कि ठंडा पानी मत पियो, अब फ्लू हो गया। गलत। ठंडा पानी गले को इरिटेट कर सकता है, मगर फ्लू वायरस की वजह से ही होता है। एंटीबायोटिक ले लो, फौरन ठीक हो जाएगा। गलत। फ्लू वायरस की वजह से होता है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होती है। फ्लू के लिए एंटीबायोटिक का कोई फायदा नहीं। अरे फ्लू वैक्सीन मत लेना, उससे तो फ्लू हो जाता है। गलत।
फ्लू वैक्सीन में कोई जिंदा वायरस नहीं होता जो फ्लू पैदा करे, बल्कि ये फ्लू से बचाती है। ये गलतफहमियां ही दरअसल फ्लू को फैलने में मदद देती हैं। फ्लू से बचना इतना मुश्किल नहीं है, बस कुछ आसान तरीकों पर अमल करके आप अपने आप को और अपने प्यारों को महफूज रख सकते हैं। रोज थोड़ी देर के लिए कमरों की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। इससे अंदर मौजूद जरासीम बाहर निकल जाएंगे और ताज़ा हवा अंदर आएगी। फ्लू के जरासीम हर सतह यानी सरफेस पर हो सकते हैं, इसलिए बार बार हाथ सोप से अच्छी तरह से धोएं। किसी से हाथ मिलाएं तो भी हाथ साफ करें। अगर आप बीमार हैं तो प्लीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आप फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। फ्लू वैक्सीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिफाजत दे सकती है। ये वैक्सीन ज्यादा बीमार पड़ने और हॉस्पिटलाइजेशन से बचने में मदद कर सकती है। और ये समझना जरूरी है कि अगर वैक्सीन के इस्तेमाल के बावजूद फ्लू हो गया तो इतना सीवियर नहीं होता। ये वैक्सीन खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और वो अफराद जो क्रॉनिक बीमारियों का शिकार है उनके लिए बेहद फायदेमंद है। वो लोग जो स्मोक और पोल्यूशन वाले इलाकों में रहते हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें और बिला जरूरत बाहर जाने से परहेज करें। अगर आपको फ्लू हो भी जाए तो रेस्ट करें, क्योंकि आराम जिस्म की मुरम्मत के लिए बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा तबीयत खराब लगे या इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि याद रखें फ्लू जानलेवा भी हो सकता है। बचाव इलाज से बेहतर है। अब आपको पता चल गया कि फ्लू दरअसल वायरस की वजह से होता है, तो अपने आप को और अपने प्यारों को इससे बचने में मदद दें। इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों से जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से कितने लोग फ्लू का शिकार होने से बच जाएं। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।